हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आप लोगों में से कई सारे लोगों ने दो सवाल किए हैं। पहली बात तो ये कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाएं कब तक हो जाएंगी। दूसरी बात, क्या जिन लोगों ने अभी तक तैयारी अपनी स्टार्ट नहीं की है, इसके पहले कई बार वो असफल रह चुके हैं, यानी कि जब भी आप प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं कारणों से असफलता आपके हाथ लगती है। तो क्या एक बार में, यानी कि इस बार, क्या 100% आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर आपके दो सवाल हैं, दोनों के आंसर करूंगा। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब आपको बता दें कि परीक्षा कब तक हो सकती है। देखो फ्रेंड्स, वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है उसको आप चलने दो। आपके फॉर्म भरे हुए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल कन्फर्म है कि आपकी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं होंगी ये लोकसभा चुनाव के बाद होंगी। कब तक होंगी अभी, क्योंकि आयोग का गठन नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम डेट के बारे में बिल्कुल क्लियर बताना बहुत ही मुश्किल है। यह एक केवल अनुमान हो सकता है, और अनुमान के मुताबिक ये परीक्षा जुलाई या फिर अगस्त में होगी। उसके पहले संभावना नहीं लग रही है। तो जुलाई अगस्त में ये परीक्षाएं हो सकती हैं। वैसे भी जुलाई में संभावना कम है, क्योंकि जुलाई में आयोग की दो परीक्षाएं हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक तो पीसीएस का मेंस होगा, ऊपर से आरओ का मेंस होगा। तो जुलाई में कम, अगस्त में संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। एनीवे, यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट ये करना है कि आपके पास टाइम क्या है। तो मिनिमम टाइम रख के आपको मैक्सिमम प्रिपरेशन पर फोकस करना है। कम से कम एक बात तो आप मान के चल रहे हैं कि परीक्षाएं जो होंगी वो अगस्त में अगर हो रही हैं, तो आपके पास अभी कितना समय है? फरवरी आपका बीत चुका है, मार्च पहला महीना होगा, अप्रैल दूसरा महीना होगा, मई तीसरा महीना होगा, जून ये चौथा महीना होगा, और जुलाई ये पाँचवा महीना होगा। अगस्त में मान के अगर चलें तो आपके पास समय कितना बच रहा है दोस्तों? तो वर्तमान में 5 मंथ आपके पास बचे हुए हैं। तो सवाल ये कि क्या ये 5 महीने आपके करियर के लिए इनफ हैं? इसका जवाब दोस्तों एक लाइन में अगर मैं दूं तो इसका जवाब है जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यस। आप अपनी परीक्षा को इन 5 महीनों में क्रैक कर सकते हैं। सीटें बेशक बहुत ही कम हैं, लगभग 4100 सीटें हैं। सब्जेक्ट वाइज तो और भी कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये सीटें आपके लिए पर्याप्त हैं। अब आपको लगेगा कि आखिर वो ट्रिक कौन सी है। देखो फ्रेंड्स, आप जिस भी विषय से आवेदन किए हैं, टीजीटी में सबसे बड़ी खूबसूरती इस बात को लेकर होती है कि इसमें जीएस वाला जो पोर्शन होता है बिल्कुल नहीं होता है। केवल आपके सब्जेक्ट से ही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म भरे हैं, उस सब्जेक्ट का क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की किताबें, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल की होती हैं, उसको लेके 2-2, 3-3 दिन में पढ़ डालिए। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा पूरा पढ़िए, मतलब जो उसमें सवाल पूछे गए वो भी लगाइए और पीछे वाले प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, नहीं। यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें और बिल्कुल आपको आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एक्चुअली में ये चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, इसको बस एक बार आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करना है, बस जो कुछ आपने पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है बस फ्रेंड्स, उसके बाद बस दो चीज़ें आपको फोकस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे, ठीक है, बस आप जितना अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे सफलता के आप उतने ही करीब रहेंगे। तो अलग अलग जो होते हैं, कोचिंग कर सकते हैं या फिर प्रकाशन कर सकते हैं, तो मतलब कम से कम आपके पास 50 सेट होने चाहिए। किसके? प्रैक्टिस सेट के। मार्केट से एक दो उठा लीजिए, एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट के ले लीजिए। और एक बात और भी कि प्रतिदिन प्रैक्टिस करिए। जो आपका प्रैक्टिस होगा प्रतिदिन होगा। अब आपको लगेगा कि क्या मैं दिन भर लगाता ही रहूं? जी नहीं दोस्तों, आपको जो है दिन भर नहीं पढ़ना है। आप अगर अभी से मात्र 2 घंटे सुबह दे दीजिए और मात्र 2 घंटे शाम को, यानी कि प्रतिदिन अगर आप 4 घंटे स्टडी कर सकें तो आपसे आगे और कोई नहीं होगा। और प्रैक्टिस सेट से फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चलता रहता है कि आप किस टॉपिक में बेटर हैं, कौन सा टॉपिक आपका बिल्कुल तैयार नहीं है,
और उस टॉपिक को आपको तैयार करने की आवश्यकता है। एक चीज़ और भी क्लियर हो जाता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा स्कोरिंग है और कौन सा टॉपिक स्कोरिंग नहीं होता है। कम से कम जब आप 5-6 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब इस बात का ज्ञान होना आपको शुरू हो जाएगा। शुरू में मज़ा आपको बिल्कुल नहीं आएगा, आपको बहुत ही बोरिंग लगेगा, लेकिन यकीन मानिए कि जब आप 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपकी रुचि अपने आप बनने लगेगी। यानी कि कम से कम 21 दिन तक, कहते हैं ना कि कोई भी हैबिट डेवलप करने में हमें 21 डेज का समय लगता है। तो 21 दिन अगर आप नियमित तौर से 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, जो कि ज़्यादा नहीं है, अगर आप चाहें तो आराम से 6 to 8 सुबह और रात में भी अपनी सुविधा के अनुसार 8 to 10, या फिर 1 घंटा पढ़ लीजिए आप 7 से 8 और 1 घंटा पढ़ लीजिए आप 10 से 11। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और नोट्स बनाते हैं तो यकीन मानिए कि ये ऐसी ट्रिक है जिस ट्रिक के साथ आप 100%, चाहे आपने टीजीटी भरा हो चाहे आपने पीजीटी भरा हो, कोई भी परीक्षा होगी आप क्रैक कर लेंगे। ये ट्रिक ऑलवेज वर्क करती है, मतलब हमेशा काम करती है। तो कोई भी परीक्षा हो, इस ट्रिक से आपको फ़ायदा हर जगह मिलेगा। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं कि नियमित तौर से आपको टीजीटी पीजीटी के बारे में जानकारी मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पे पेज है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी मैं आपको सारी उपयोगी जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ। धन्यवाद।